व्यूअर्स, मेरे चैनल MLM पंडित में आप सबका स्वागत है। आपने ये कई बार सुना होगा कि आपकी इनकम के कई सोर्स होने चाहिए। किसी एक ही सोर्स पर इनकम का डिपेंड होना बहुत ही रिस्की है। मोस्टली मिलियनियर की इनकम के कई सोर्स होते हैं, जब गरीब और मिडिल क्लास की इनकम एक ही सोर्स पे होती है, जैसे कि जॉब से मिलने वाली सैलरी। अगर आप अपने आसपास कोई अमीर लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके पास कई तरीकों से पैसा आता है, जिसमें कुछ एक्टिव इनकम होती है और कुछ पैसिव इनकम होती है और कुछ दोनों तरह की होती है। तो क्या आप चाहते हो कि जब आप सो रहे हो, खा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तब भी आपके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हो? ये सब पैसिव इनकम से ही पॉसिबल है। ये ऐसा काम है कि ये काम आपको सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है, पर ये काम करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। बस एक बार की मेहनत के बाद अपने पैसे अपने आप बढ़ते जाते हैं। पैसिव इनकम आप दो तरह से कमा सकते हो। एक तो आप पैसा का इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो और दूसरा विदाउट इन्वेस्टमेंट से भी कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज इन वीडियो में विदाउट इन्वेस्टमेंट से आप अपने ही टाइम पे क्या आप अपनी पैसिव इनकम को कमाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि साबरमती नदी के पास अगर पानी की सुविधा नहीं और साबरमती नदी बह रही है, तो एक है राम और दूसरा है श्याम। राम ने हर रोज दिन रात बाल्टी भर भर के पानी की सप्लाई किया और लोगों तक पहुंचाया। बदले में लोगों ने उसे पैसा दिया और इस तरह से राम की कमाई हुई। दूसरी तरफ है श्याम। उसने क्या किया कि उसने एक ज़मीन खोदने की थोड़ी मेहनत की और एक पाइपलाइन अपना नदी से घर की तरफ जनरेट की। ये रोज़ सुबह नलका खोले, पानी लोग भरे और ले जाए। एक बार उसने ये सारी मेहनत की और इनकम चालू हो गई, तो इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर राम बीमार हो गया तो उसकी कमाई नहीं होगी, लेकिन श्याम बीमार हो गया तो वो किसी और को रखकर नलका खोले, पानी बेचकर पैसा कलेक्ट कर लेगा, तो ये बोलते हैं पैसिव इनकम। राम और श्याम में यही अंतर है कि श्याम किसी तरह से 4-5 पाइप और लगा के साबरमती किनारे से हर गांव में, हर कस्बे में पानी पहुंचाकर मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन राम कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। राम केवल एक्टिव इनकम ही जनरेट करेगा। जितनी मेहनत करेगा उतना ही वो कमाएगा। इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ कि अगर आपने अनाज की खेती की तो सिर्फ 4 महीना लगेगा। अनाज तो आपको फटफट मिलता जाएगा और दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन अगर आप आम की गुठली एक बार बोए तो हो सकता है कि 4 साल तक कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक मिलता रहेगा। यही इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ऐसा ही हमारे घर के खर्च में भी होता है। आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 30 या 40% में ही बनता है। फिर यह चीज़ कंपनी में से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहाँ से ये चीज़ एजेंट के पास, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर से होते होते ये 30 या 40 रुपये की चीज़ हमारे तक पोते 100 रुपये की बन जाती है। ये बीच का 60 to 70% का डिफरेंस है, वो हमें बचाना है। तो क्या आप सब चाहते हो कि आपके घर खर्च में मिनिमम 50% बचे? मैं एक यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए आपका मंथली खर्चा 10,000 है, साल का हुआ 1,20,000। आज हम या फिर हमारे पेरेंट्स 30 साल से यही सामान होलसेलर या रिटेलर से खरीद के आए हैं, तो टोटल खर्च हुआ 36 लाख। तो क्या किसी ने 36 लाख में से 50% यानी कि 18 लाख हमें रिटर्न दिया और देंगे? जी नहीं, क्योंकि ये लोग हमें सिर्फ कस्टमर ही बनाते हैं और हमारे ही पैसे से वो लोग आज BMW, ऑडी, जगुआर या मर्सिडीज में घूम रहे हैं। तो क्या किसी ने हमें आज तक कार दी खरी और देंगे? नहीं ना। बस यही बचत के कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप 50% से भी ज़्यादा बचत के साथ भी पर मंथ कितना कमाना चाहते हो ताकि आपकी नीड पूरी हो जाए, तो इस जवाब के साथ मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको बिजनेस के बारे में बता सकूं। तब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।